हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मैं प्रबल प्रताप सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का दृष्टि IAS अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जो कि हम जैसे हमारा सीरीज चल रही थी MCQs की रिवीजन वाली, उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो हम ज्योग्राफी का रिवीजन कर रहे हैं, उसमें हमने अपना पहला टॉपिक सोलर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे, लगभग 48 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि हमारा अक्षांश एंड देशांतर, लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स। ठीक है। हर टॉपिक के बाद आपको इसकी PDF इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, पहला लिंक में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाया करेगी, तो आप उससे डाउनलोड करके इसे पढ़ भी सकते हैं और साथ में रिवीजन करते चलें। पैटर्न अपना वही है कि आप क्वेश्चन पढ़ें, फिर आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और आंसर देने की कोशिश करें, फिर मैं आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ दे दूंगा। ठीक है। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जिससे मेनली ज्योग्राफी की शुरुआत होती है कि अगर आपको लोकेशन जाननी है, मैपिंग की अच्छी स्टडी करनी है, तो कुछ वर्ड्स आएंगे जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इनको समझना बहुत ज़रूरी है कि अक्षांश और देशांतर एक्चुअल में होती क्या है, इनको जानना है। क्वेश्चन के साथ मैं बीच में थोड़ा एक्सप्लेनेशन और पता चलूंगा, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट इनका और समझा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, लेते हैं पहला क्वेश्चन। Which of the following parallels of latitude represent the Tropic of Capricorn? इनमें से कौन सी अक्षांश समानांतर मकर रेखा को का प्रतिनिधित्व करती है? ठीक है ना। सिंपल ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसी रेखा है, कौन सी उसकी डिग्री है जो किसको दिखाती है, मकर रेखा को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो देखो भाई, थोड़ा इसको समझ लो कि जैसे ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ पे तीन तो मेन रेखाएं हैं, जैसे कौन कौन सी? एक है, उसका नाम है 0 डिग्री, इसका नाम है विषुवत रेखा, इक्वेटर। ठीक है। एक ऊपर की तरफ 23.5 डिग्री नॉर्थ, और एक ऐसी नीचे की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिण की तरफ, हमें दो मिलेंगी। इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कर्क रेखा ऊपर वाली, नीचे वाली मकर रेखा। तो सवाल पूछ रहा है कि मकर रेखा कौन सी वाली है? तो ये है 23.5 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है। तो इसमें दो वर्ड हैं समझने वाले, एक तो लैटिट्यूड अक्षांश, और दूसरा वर्ड पैरेलल कि अक्षांश क्या है और समानांतर क्या है। ठीक है। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि लैटिट्यूड क्या है। ठीक है ना। तो लैटिट्यूड समझने के लिए एक डायग्राम मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, देखो भाई, कि जैसे हमारी पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी पूरा लगभग एक ओवलेट स्फीरॉइड है, एक लगभग गोलाकार एक स्थिति में है। तो हमने क्या किया, पृथ्वी को बीच से आधा कर दिया। ठीक है। पृथ्वी को लगभग सेंटर से हाफ कर दिया। ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये वाली, ये पृथ्वी को बीच से अलग कर रही है। ठीक है। फिर जब हमने पृथ्वी को ऊपर से आधा कर दिया, तो आप पृथ्वी के सेंटर में पहुंच गए। कहीं उसका एक सरफेस दिखेगा, मान लो ये वो सरफेस है, आप इसके सेंटर में पहुंच गए। तो आपने क्या किया, इस सेंटर से, पृथ्वी के सेंटर से, सेंटर ऑफ अर्थ जो लिखा हुआ है, आपने ये नॉर्दर्न नॉर्दर्न साइड, नॉर्थ, और ये साउथ, आपने नॉर्थ की तरफ, या फिर ऐसे बोलूँ नॉर्थ की तरफ या फिर साउथ की तरफ कोई एंगल बनाया। ठीक है। फिर समझा देता हूँ। देखो, कि आपने सेंटर चुना, सेंटर है हमारा, यहाँ से आपने क्या किया, एक एंगल ऐसे बनाया। ठीक है। नॉर्थ की तरफ मान लो कितना एंगल लिया, ये एंगल लिया आपने 30 डिग्री। और एक फिर जैसे ही एंगल चुन लिया है, ठीक, ये ऐसे एंगल उठाया, अब इसको ऐसे घुमा के एक सर्कल बना देंगे, लाइन बना देंगे पूरी। ये वो जो लाइन ऐसे जा रही है ना, ऐसे करके, ये वाली पीछे की तरफ इधर से घूम के आ जाएगी, इधर ऐसे करके पूरी पृथ्वी पर, और यहाँ भी होगी इसके आगे, जो हमें देख नहीं रही क्योंकि वाला पोर्शन हमने कट कर दिया है। तो ये क्या है, पूरी एक लैटिट्यूड है। ठीक है। अब एक्चुअल में हम इन्हें, जब हम 2D फिगर देखते हैं, 2D फिगर, जैसे 2D फिगर है, तो इसमें हम क्या कहते हैं कि ये एक लाइन है, लाइन, लाइन। बट वास्तविकता में
कि जो भी लैटिट्यूड या अक्षांश होगी वो एक लाइन नहीं है, वो एक गोला है, वो एक सर्कल है, सर्कल। ठीक है ना? इसलिए दो वर्ड आते हैं, लैटिट्यूडनल लाइन अक्षांशीय रेखा और अक्षांश। और बेहतर बोलें तो अक्षांश, जैसा इसने यहाँ दिखा भी रखा है कि अक्षांश एक एंगल होता है, एंगल कि 10 डिग्री अक्षांश। अब 10 डिग्री अक्षांश वाली एक रेखा बनेगी, बट एक्चुअली वो रेखा क्या है, एक गोला है पूरी। ठीक है ना? तो जब आप पृथ्वी के सेंटर से एंगल नॉर्थ और साउथ की तरफ लेके कोई गोला बनाते हो तो वो क्या बन जाता है, अक्षांश। और जब आप वेस्ट या ईस्ट की तरफ लेकर, जैसे ये जो दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो दिखाया हुआ है, जब आप कोई एंगल लाइन बनाते हैं, ऐसे गोला लिया, फिर ऐसे एक लाइन खींची सीधी, फिर ऐसे जा रही, ऐसे एंगल लिया, एक लाइन बना दी ऐसे पूरी, ये क्या कहलाती है, देशांतर, लॉन्गिट्यूड। ठीक है ना? तो इतना बेसिक ही बहुत है, फिर क्वेश्चंस के थ्रू और समझते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 23.5 डिग्री इन सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है वो क्या है, हमारा कर्क रेखा है। और ऐसे ही 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में है, ये वाली, ये क्या है हमारी, सॉरी वो मकर रेखा है, ये है कर्क रेखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल है, ये आपको पीसीएस के पेपर में काम आ सकता है कि द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज बिटवीन डैश लैटिट्यूड, कि कौन सी अक्षांशों के बीच में हमें गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो हमारा क्षेत्र है पूरा वो मिलता है। तो लगभग ऐसे डायग्राम दिखा रहा है कि यहाँ पे इस रीजन से लेकर पूरा इस क्षेत्र तक के बीच में, तो ये होती है लगभग 10 डिग्री और ये होती है लगभग 30 डिग्री। डायरेक्टली सवाल कि 10 से डिग्री नॉर्थ से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में हमें क्या मिलता है, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र। अभी नॉर्थ वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, नॉर्थ वर्ड क्या दिखा रहा है कि पृथ्वी को 4 हिस्सों में बांटा जा सकता है। ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हिस्सा हो गया साउथ, इधर वाला पूरा हो गया वेस्ट, इधर वाला पूरा हो गया ईस्ट। तो इंडिया वर्ल्ड मैप में आपने देखा होगा कहाँ पाया जाता है, हमारा इंडिया कहाँ है, यहाँ है हमारा इंडिया। ठीक है ना, भारत हमारा इधर है, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी देश है एक, जो इंडिया पूर्वी देश कहलाता है ना, पश्चिमी देश नहीं कहलाता, पूर्वी सभ्यता इधर आता है। ठीक है, इसलिए यह है नॉर्थ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच इंडियन स्टेट। अब क्या है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री अक्षांश, भारत, मैं आपको बता दूं कि भारत जो है हमारा, ये नीचे से लेकर ऊपर तक जो इसकी अक्षांशीय विस्तार है, इसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है, वो लगभग शुरू होती है 8 डिग्री से लेकर ऊपर जाती है 37 डिग्री तक। मतलब जो हमारा मेन इंडिया है वो इसी के बीच में आपको मिलेगा। ठीक है ना, 8 डिग्री से लेकर 37 डिग्री तक, तो बीच में आ रहा है 23.5 डिग्री। ठीक है ना, नॉर्थ, तो वो ये रहा। तो भारत के कुछ राज्यों से हमारी कर्क रेखा गुजरती है, उनके 8 राज्य हैं, मैं 8 के नाम बता दे रहा हूँ ताकि यहाँ लिखे हैं। ठीक है ना, देखो, सबसे पहले राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इसमें जो असम है, असम इससे नहीं गुजरती, ये हमारा आंसर हो गया, इसने पूछा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्वेश्चन के थ्रू हम कर रहे हैं क्योंकि हमें रिवीजन करना है, एक बेहतर जल्दी जल्दी रिवाइज करना है कि कॉन्सेप्ट की हम लोग रिवीजन कर सकें और फिर से मतलब रिकॉल हो सकें चीज़ें। बट यदि आपको लगे कि कोई टॉपिक या कोई डाउट अभी आ रहा है या समझ में नहीं आया कौन सा पोर्शन, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर लिख दें कि अगर कभी कभी कुछ लॉजिक होल पॉइंट रह जाएगा तो मैं उसे दोबारा किसी नेक्स्ट वीडियो में कमेंट्स को देखने के बाद उसको कंसिडर कर लिया करूँगा और बिल्कुल समझा दूंगा। ठीक है ना, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉन्गिट्यूड हैज बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। कौन सी हमारी मानक मेरिडियन है जिसको हमने चुना है, जिससे हम अपना समय नापते हैं। ठीक है ना, स्टैंडर्ड मेरिडियन ये है 82.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्रीज ईस्ट, मतलब देशांतर है एक प्रकार की, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट आ रहा है, नॉर्थ और साउथ आता है हमेशा अक्षांश के संग, लैटिट्यूड के संग,
और ईस्ट और वेस्ट आता है हमेशा देशांतर के संग लॉन्गिट्यूड के साथ। ठीक है, तो ये कौन सी है? 82.5 डिग्री है। कहाँ से गुजरती है, इसके संग एक फैक्चुअल सवाल आता है। ये तो हमारे उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर से, कालीन मैया के शहर से पास होती है। और कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? ये राज्य जो है इनकी एक ट्रिक है, मौका। ठीक है, एम फॉर एमपी मध्य प्रदेश, ओ फॉर उड़ीसा, यू फॉर उत्तर प्रदेश, सी फॉर छत्तीसगढ़ एंड ए फॉर आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो हमारी मानक रेखा के संग दो फैक्ट और जुड़े हुए हैं, मिर्जापुर से गुजरती है और हमारे 5 राज्यों से गुजरती है, उनकी शॉर्ट फॉर्म है मौका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 90 डिग्री ईस्ट मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू। ठीक है, अब देखो ये ऐसा सवाल है कि थोड़ा इसमें मैप लगेगा, मैप की क्लैरिटी लगेगी कि जैसे आपको पता हो कि यहाँ पे हमारा सिक्किम आएगा, यहाँ भूटान है पहले, फिर इधर हम चले जाएंगे नॉर्थ ईस्ट वाला, इधर ऐसे करके ऐसे करके मैप। तो ये क्या क्या बना दिया मैंने कि यहाँ तो है सिक्किम, इधर अरुणाचल प्रदेश है, इधर बीच में असम है। ठीक है, इधर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये कह रहा है कि 90 डिग्री अक्षांश किस किस से नहीं गुजरती। तो देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, कि यहाँ को असम पूरा यहाँ तक फैला हुआ है, तो भूटान, असम, मेघालय और बांग्लादेश ये एक लाइन में पड़ जाते हैं, सिक्किम थोड़ा अलग पड़ जाता है। तो इसका आंसर है 90 डिग्री किससे नहीं गुजरती, इससे, सिक्किम से। और इंडिया, अब मैं इंडिया का मैप थोड़ा राउंड बना दे रहा हूँ, अभी ये समझ देखना क्या आंसर बना दिया। इंडिया का जो नॉर्थ से फैलाव है साउथ तक, ये है मैंने बताया 8 डिग्री नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री नॉर्थ। ऐसे ही जो वेस्ट ईस्ट वाला फैलाव है, ये है 68 डिग्री ईस्ट से लेकर 97 डिग्री ईस्ट के बीच में। ठीक है ना, इनकी वैल्यूज और है 68.7 डिग्री और 97.25 डिग्री। तो मैं पॉइंट वाले अभी नहीं लिख रहा हूँ, बट मेजोरिटी जो है वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम करस्पॉन्ड टू द लॉन्गिट्यूड डैश डिग्री ईट्स। ठीक है, इसने वही क्वेश्चन दे दिया है, बट ऑप्शन गलत दे दिए हैं इस बार। यहाँ होगा 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, किससे गुजरती है? 82.5 डिग्री। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये लिखी कि मिर्जापुर से गुजरती है उत्तर प्रदेश के। और एक और चीज कि हमारा टाइम जीएमटी ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, तो वो है 5.5 घंटे प्लस के। ठीक है ना, तो जैसे कि अगर ग्रीनविच लाइन पर, मतलब प्राइम मेरिडियन लाइन पर दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो हमारे यहाँ उसी दिन की शाम के 5:30 बज रहे होंगे, कि हम आगे चल रहे होंगे टाइम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडिया इज लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ डैश। ठीक है, किसके उत्तर की तरफ भारत स्थित है? तो भैया कर्क रेखा तो गुजरती है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन से हम नॉर्थ नहीं देखते, ईस्ट और वेस्ट देखते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बट कैप्रिकॉन के भी ऊपर है भारत और इक्वेटर के भी ऊपर है, बट इक्वेटर आंसर है, क्योंकि इक्वेटर वो लाइन है, विषुवत रेखा वो लाइन है जो अलग करती है उत्तरी गोलार्ध को और दक्षिणी गोलार्ध को। ठीक, देखिए ये लिखा भी हुआ है कि हमारी जो वेस्ट ईस्ट की जो फैलाव है वो कहाँ से कहाँ तक है, 68.7 डिग्री से 97.25 डिग्री ईस्ट, और उत्तर और दक्षिण वाली जो है 8.4 डिग्री नॉर्थ से 37.6 डिग्री नॉर्थ के बीच में फैला हुआ है भारत का। 1 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली डैश किलोमीटर। कितने किलोमीटर का गैप होता है 1 डिग्री अक्षांश के बीच में? तो ऐसी हमने लाइनें बना रखी है, 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 डिग्री, 4 डिग्री, कहाँ तक जाएगी? 90 डिग्री तक। ठीक है ना, तो ये कितना गैप होता है? ये होता है 111 किलोमीटर का। दो अक्षांश रेखाओं के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी होती है, ये हमने कैलकुलेट कर रखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स प्रोबेबल ऑफ कैंसर डज रन। ठीक है ना, इनमें से किस में से गुजरती है? उल्टा कर दिया सवाल। तो असम से तो नहीं जाती, नागालैंड से भी नहीं जाती, मणिपुर से भी नहीं जाती। नॉर्थ ईस्ट में दो स्टेट हैं हमारे, मिजोरम और त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट के दो राज्यों से, मिजोरम त्रिपुरा से कौन गुजरती है? हमारी कर्क रेखा,
है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देखो भाई अगला सवाल, अच्छा सवाल। ऑन विच डे ऑफ द ईयर इज द अर्थ फारदेस्ट फ्रॉम द सन एट अ पोजीशन कॉल्ड एपीलियन। ये हमने पहले पढ़ा था, वर्ड बताया था मैंने कि जैसे मून के लिए दो वर्ड आते हैं, एपोजी और पेरिजी, सन के लिए दो वर्ड आते हैं, एपीहीलियन और पेरीहीलियन, अपसौर और उपसौर। ठीक है, तो ये पूछ रहा है वो दिन कौन सा है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है, एपीहीलियन। तो ये था हमारा 4 जुलाई। अब देखो 4 जुलाई आप बोलेंगे सर इस टाइम बहुत गर्मी पड़ रही होती है, मगर सूर्य सबसे दूर है, तो मैं उल्टा बता देता हूँ, सबसे पास कब होता है, वो होता है 3 जनवरी को, जब हमारे यहाँ ठंड पड़ रही होती है। बट अंतर क्यों आ जाता है, क्योंकि जैसे पृथ्वी घूम रही है ना, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूम रही है, तो एक हिस्सा होता है जब कर्क रेखा सूर्य की तरफ होती है, कर्क रेखा सूर्य की तरफ होती है ना, एक हिस्सा होता है जब कर्क रेखा सूर्य से दूर होती है। ठीक है, तो वो पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है कि पृथ्वी कितनी पास है या पृथ्वी कितनी दूर है, वो भारत की तरफ नजरिए से नहीं बोल रहा है। तो आपको गर्मी या सर्दी अपने नजरिए से नहीं देखनी है, आप पूरी अर्थ को देखना है। ठीक है, इस टाइम में सबसे ज़्यादा दूरी होती है, सबसे ज़्यादा पास कब होता है, 3 जनवरी, क्योंकि इनकी जो कक्षा है ये क्या है, गोलाकार नहीं है, हम बना देते हैं गोलाकार, ये एक इलिप्टिकल है ना, इलिप्टिकल शेप की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइन जॉइनिंग्स located at equal travel from common center are called, इनको नाम समझ में आ रहा है, समकालिक रेखाएं, आइसोक्रोन्स। मतलब ऐसे दो पॉइंट जहां पर सेम टाइम लग रहा हो तो जुड़ने की लाइन हम बना देते हैं, उसको बोला जाता है आइसोक्रोन्स। डायरेक्ट फैक्चुअल सवाल, आगे बढ़िए। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू, फिर से रिपीट हो गया ये सवाल। विच स्टेट, बताओ भाई, सबसे याद हो जाना चाहिए, 8 राज्य हमारे, कौन कौन से हैं, गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। कौन सा नहीं है इनमें से, तो आंध्र प्रदेश नहीं है, मतलब ये हो जाएगा हमारा आंसर, डज नॉट पास थ्रू आंध्र प्रदेश। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर नोन एज। ठीक है, देखो भाई एक और चीज, ये जो लाइन है ये एक्चुअल में, एक बात हमने समझ ली कि ये लाइन नहीं है, ये एक सर्कल है, ये पूरी अर्थ से फैला हुआ है। और क्या ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिख रहा है कि नहीं कर रहे, तो इनको बोला जाता है समानांतर, है ना, समानांतर रेखाएं या फिर गोले बोल सकते हैं, सर्कल। तो उन्हें क्या बोला जाता है, पैरेलल्स, उन्हें बोला जाता है अक्षांश के समानांतर, पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स, जो बराबर दूरी पे रहते हैं। 14, व्हेन डज द एंटायर अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है, अब देखिए थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ कि बीच में सन होता है और 4 पोजीशन होती हैं। देखो इस टाइम पे कर्क रेखा सूर्य की तरफ होती है, कर्क रेखा, ठीक है, इस समय मकर रेखा सूर्य की तरफ होती है। बाकी इन दोनों समय जो हमारी विषुवत रेखा है इक्वेटर, वो सूर्य की तरफ होती है। ठीक है, तो जब कर्क रेखा सूर्य की तरफ होती है तो उत्तरी गोलार्ध में धूप या उजाला ज्यादा रहता है। ठीक है, जब मकर रेखा सूर्य की तरफ होती है तो दक्षिणी गोलार्ध में उजाला या सूर्य की रोशनी ज्यादा रहती है। बट इन दोनों ही समय क्या होता है, ये रोशनी बराबर बराबर बढ़ जाती है, तो इसे बोला जाता है डेज ऑफ इक्विनॉक्स। विषुव के दिनों में क्या होता है, एंटायर अर्थ इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ठीक है ना, सेम दिन और सेम रात एक्सपीरियंस करते हैं। इस समय क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में दिन लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती है, जब हमारे यहाँ सर्दी आ जाती है। नेम द स्टेट कैपिटल लोकेटेड 53 meters above the sea level between 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड एंड 27 डिग्री लैटिट्यूड। अब इसके लिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा कि 93 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, मतलब इंडिया का आखिरी पॉइंट था 97 डिग्री पर,
तो एकदम एंड में पहुंच गया है, एकदम एंड के बाद स्टेट की बात कर रहा होगा कि ईस्ट की तरफ आखिरी स्टेट कौन सी है। तो ना तो ये हमारी दिसपुर हो पाएगी, ठीक है, असम की कैपिटल, ना ये पटना हो पाएगी, ठीक है, बिहार की कैपिटल, और ना हैदराबाद हो पाएगी, आंध्र की कैपिटल। तो ईस्ट वाली बची एकदम ईटानगर, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ईटानगर वो कैपिटल है जो 93 डिग्री ईस्ट के पास, पूर्व के पास स्थित है। चलो देखो भाई, अगला का सवाल, द फिजिक्स फिनोमेना व्हेन द पोलर रीजन्स लाइक अलास्का एंड नॉर्दर्न कनाडा, एक कलरफुल चीज देखते हैं, इन्हें क्या बोला जाता है। तो आपने सुना सुना होगा दो वर्ड, आपने दो वर्ड सुने होंगे कि कभी कभी नॉर्दर्न पोल्स के पास क्या होता है, कुछ लाइट चमकती है, और कभी कभी सदर्न पोल के पास, ठीक है ना। तो अभी ये नॉर्दर्न की पूछ रहा है क्योंकि अलास्का और कनाडा की बात कर रहा है, तो इसको बोला जाता है ऑरोरा बोरियोलिस, ठीक है ना, उत्तरी ध्रुव ज्योति, ऑरोरा बोरियोलिस। तो जब ये चीज सदर्न साउथ हेमिस्फीयर में सदर्न पोल के पास देखी जाती है तो इसे बोलते हैं ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, देखिए ऑस्ट्रेलिया सदर्न हेमिस्फीयर में, उससे वर्ड आ गया ऑस्ट्रेलिस, दक्षिणी ध्रुव ज्योति, ठीक है। Which among the following has its latitude within 1 डिग्री that of न्यू दिल्ली। ये डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल कि लगभग नई दिल्ली, और अगर आप इसी अक्षांश रेखा पर चलेंगे तो 1 डिग्री के अंतर पर आप कहाँ पहुँच सकते हैं, माउंट एवरेस्ट पहुँच सकते हैं। डायरेक्टली फैक्चुअल सवाल डायरेक्टली पढ़ सकते हैं कि भाई दिल्ली की है 28 डिग्री, तो माउंट एवरेस्ट की कहाँ शुरू हो जाती है, 27 डिग्री नॉर्थ से, ठीक है ना। तो 1 डिग्री का अंतर है दोनों में। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स, ठीक है, क्या था, टू लैटिट्यूड्स के बीच में पूछ रहा है। ये है 111 किलोमीटर की दूरी होती है दो अक्षांश रेखाओं के मध्य। और अगर बोले कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य, दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच, इधर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जोड़ी जाती है ऐसे, तो सबसे सर्वाधिक दूरी कहाँ होती है, वो होती है इक्वेटर पर। और कितनी होती है ये भी होती है 111 किलोमीटर के लगभग, पॉइंट में कुछ होता है। इक्वेटर दो देशांतरों के बीच विषुवत रेखा पर सबसे अधिकतम दूरी होती है, कितनी, 111 किलोमीटर। एट विच प्लेस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड लाइंस आर द ग्रेटेस्ट, यही पूछ लिया कि ऐसी कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ पे दो देशांतरों के बीच दूरी सर्वाधिक होती है, तो वो क्षेत्र होता है हमारा इक्वेटर का। इक्वेटर पे कितनी होती है दूरी, ये लिखा एग्जैक्ट डेटा जो है 111.32 किलोमीटर, 111.32 किलोमीटर की दूरी होती है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में एट इक्वेटर। फिर धीरे धीरे पोल्स की तरफ मूव करते हुए, अरे नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल, ये दूरी कम होती जाती है। और आखिरी क्वेश्चन आज का, थ्रू विच प्लेस डज द प्राइम मेरिडियन पास, प्राइम मेरिडियन कहाँ से गुजरती है, तो बताया मैंने ऐसे, ग्रीनविच। ग्रीनविच कहाँ है, ग्रीनविच एक लेबोरेटरी है कहाँ पे, लंदन के पास, ब्रिटेन में, यूके में है। और सबसे पहले इसी को क्यों चुना गया, क्योंकि जब हम लोग इंटरनेशनल टाइम लाइन को चुन रहे थे, है ना, कि हम लोग टाइम कहाँ से नापा करेंगे, तो उस टाइम इस यूरोप के रीजन का और यूके का बहुत डोमिनेंस था, बहुत बड़ी पावर थी, इसलिए जहाँ पे उनकी लेबोरेटरी पाई गई वहीं इसको चुन लिया गया, ठीक है। तो आज के ये हमारे लगभग 20 क्वेश्चंस, ये अपने टॉपिक लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से थे, ठीक है। अब आगे और टॉपिक डिस्कस करेंगे धीरे धीरे करके। यदि आपको कोई भी डाउट लग रहा हो कि सर लैटिट्यूड में थोड़ा और क्लैरिटी चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए, मैं इसको और डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है, ठीक है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रीच बढ़ाइए। और यदि कोई स्टूडेंट ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो आगरा में हमारा सेंटर है, दृष्टि स्पीसीज के नाम से, ये कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन है, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इन पे आप कॉन्टैक्ट करके कोचिंग के लिए जानकारी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब वीडियो। थैंक यू।